हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे। तो थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। आज हम बात करने वाले हैं महाकुंभ में भगदड़ की टाइमलाइन। भगदड़ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। ये वीडियो इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो अंत तक ज़रूर देखें। भगदड़ का पूरा अर्थ क्या है, भगदड़ शब्द का मतलब क्या होता है, भगदड़ के क्या क्या कारण हो सकते हैं, भगदड़ में लोग क्यों चोटिल हो जाते हैं, भगदड़ से कैसे बचें। तो इस तरह के कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे मैं बात करने वाला हूं। तो आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वैसे तो दोस्तों देखो, देश की जनसंख्या अधिक है, अक्सर धार्मिक आयोजन होते रहते हैं, त्यौहार भी होते रहते हैं। रेलवे स्टेशंस पे आप देखते हैं कितनी गैदरिंग होती है और राजनीतिक रैलियां होती हैं। जैसे कोई बड़ा कार्यक्रम है तो उसमें भीड़ इकट्ठा हो जाती है, भीड़ जमा हो जाती है। तो कई बार यह भीड़ भगदड़ का रूप ले लेती है, जिससे मौतों का आंकड़ा बढ़ जाता है और लोग चोटिल हो जाते हैं। तो इस तरह से कुछ बात करने वाले हैं। खैर, जिन्होंने महाकुंभ में अपने परिजन खोए हैं, जिनके परिजन चोटिल हुए हैं, उनके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। पहले मैं बात करूँ कि भगदड़ के क्या कारण हो सकते हैं। देखो दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि जहाँ पे खराब अगर बैरिकेटिंग होगी तो वहाँ पर भगदड़ मचने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे खराब रेलिंग हो गया, रोशनी की अव्यवस्था हो गई, निकासी को समय से पहले बंद कर देना, ये भी एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है। अभी यहाँ के जो रॉयटर्स के अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि भगदड़ तब मची जब कई श्रद्धालुओं ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जो बैरिकेटिंग्स लगाए हुए थे, लोगों ने उसे फांदने की कोशिश की। तो कारण तो बहुत हो सकते हैं। आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, संयम बनाकर रखना चाहिए। आपको पता है ऐसा कुछ हाथरस में हुआ था, जिसमें 121 लोगों की जान चली गई थी। भगदड़ भीड़ प्रबंधन की असफलता या अभाव की स्थिति में पैदा हुई मानव निर्मित बहुत बड़ी आपदा है। भगदड़ हमेशा भीड़ भाड़ वाले इलाके में ही या तो किसी अफवाह के कारण पैदा होती है, जिसमें ज़्यादातर जो महिला, बच्चे और बुजुर्ग चोटिल होते हैं। भगदड़ हमेशा गैदरिंग वाले इलाके में ही पनपती है। जब भीड़ भाड़ वाले इलाके में किसी अफवाह के कारण लोग अचानक तेजी से भागना शुरू करते हैं और अनियंत्रित तरीके से आमतौर पर एक ही समय एक ही दिशा में चलते हैं, तो भगदड़ शुरू हो जाती है। अपने आप को बचाने के लिए लोग तेजी से मूव होने लगते हैं, जिससे बुजुर्ग, महिला और बच्चे ज़्यादातर इसमें शिकार होते हैं। भगदड़ कैसे मचती है? तो देखो दोस्तों, यदि किसी स्थान पर भगदड़ मचने की संभावना है और आपको लग रहा है कि यहाँ पे भगदड़ मचने वाली है, तो आप उस स्थान के वॉलंटियर्स या पुलिस से संपर्क करें। अगर आप किसी भीड़ में फंस गए हैं, आपको अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी बनती है। भीड़ में दूसरों को धक्का मुक्की ना करें, चिल्लाएं नहीं, शांत होने की कोशिश करें। अपने नज़दीकी किनारा खोजें, किसी दीवार और पोल के सहारे खड़े हो जाएं। ऐसी स्थिति में भीड़ में फंसने का डर कम रहता है। सीने और फेफड़ों को दबने से बचाएं। मुंह ऊपर करके अपनी अच्छे से सांस लें। कभी भी भीड़ की उल्टी दिशा में ना भागें, क्योंकि अगर आप उल्टी दिशा में भागेंगे तो आप ज़रूर उस भीड़ का हिस्सा हो जाएंगे, आपकी मृत्यु भी हो सकती है। भीड़ अगर 30-40 मीटर से अधिक क्षेत्र में फैली हुई है और बहुत घनी है, बहुत ज़्यादा है, तो प्रवेश करने से बचें। कोई दूसरा रास्ता चुनें या फिर भीड़ कम होने का इंतज़ार भी आप कर सकते हैं। भीड़ में ज़बरदस्ती घुसने से बचें। महिला और बच्चे अगर साथ में हैं तो उनको किनारे पर लेके चलें, उनकी दिशा को ना बदलने दें और पैरों को मजबूत करके चलें। यहाँ पर पुण्य स्नान के लिए भीड़ लगातार संगम नोज की तरफ बढ़ गई थी। त्रिवेणी पर ही पुण्य स्नान के लिए श्रद्धालुओं में आपस में होड़ मची हुई थी कि मैं पहले स्नान करूं, मैं पहले स्नान करूं। तो ऐसा ना करें, संयम बनाकर रखें।
यहाँ पर कुछ लोगों ने बैरिकेटिंग्स भी तोड़ दिए थे, तभी ऐसी स्थिति यहाँ पे पैदा हुई थी। इससे स्थिति ये पैदा हुई कि भाई साहब जो संगम पर दबाव बढ़ गया था और अफरा तफरी मच गई थी, तो हालात जाहिर सी बात है हालात बिगड़ेंगे ही। वैसे अभी भीड़ बहुत ज़्यादा है, हालात कंट्रोल में है। हमें सरकारों पे कुछ बातें सरकारों पे नहीं टालना चाहिए, कुछ हमारा भी उद्देश्य बनता है, कुछ हमारा भी कुछ नियम होना चाहिए कि हम जो भीड़ इकट्ठा हो रही है उस पर हम संयम बना के रखें। दोस्तों, मानव भगदड़ से बचने का सबसे अचूक तरीका यही है कि पहले आपने आसपास का इलाका जो होता है उसका सही से मूल्यांकन करें और निकासी का रास्ता ज़रूर आप खोजें। भगदड़ के समय संयम पूर्ण व्यवहार करें, घबराएं नहीं, भीड़ भाड़ वाले इलाके से बचें, किसी अफवाह पे ध्यान ना दें, हो सके तो किसी ऊंचे स्थान पर जाकर स्वयं को बचाएं। अगर आपके साथ बच्चे, महिला, बुजुर्ग हैं तो उनको बैठने ना दें, क्योंकि अगर वो बैठेंगे तो भगदड़ में कोई किसी को नहीं देखता है कि नीचे कौन है ऊपर कौन है, सब भागते रहते हैं। ज़्यादा भीड़ है तो अपने आप को ऑक्सीजन लेने की जगह बनाएं, क्योंकि अगर ऑक्सीजन की आपको कमी महसूस होगी तो आप बेहोश भी हो सकते हैं। अगर आप भीड़ में किसी कारणवश गिर जाते हैं तो तुरंत अपने हाथों और घुटनों के बल खड़े होने की कोशिश करें। भगदड़ में ज़्यादातर लोग दम घुटने के कारण ही मारे जाते हैं। अपनी सांसों पर नियंत्रण रखें और घबराएं नहीं, चिल्लाएं नहीं, संयम बना के रखें। दोस्तों, जान है तो जहान है, कभी भी अपनी सुरक्षा को नज़रअंदाज ना करें। वैसे दोस्तों, भीड़ भाड़ वाले स्थान पर चलते फिरते रहना चाहिए, अनावश्यक रूप से हमें खड़ा नहीं होना चाहिए। यदि आपके साथ में छोटे बच्चे, महिला या बीमार व्यक्ति हैं तो उनको मेले में या भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं ले जाना चाहिए। अगर आपके साथ बच्चा या महिला या बुज़ुर्ग हैं तो उनके जेब में या गले में लॉकेट की तरह घर का एड्रेस, पता लिख देना चाहिए। भगदड़ के समय पूर्ण व्यवहार करें और घबराएं नहीं। किसी भी आपदा स्थिति में तत्काल नियंत्रण कक्ष से संपर्क कर सकते हैं। अपने बहुमूल्य सामान की स्वयं रक्षा करें। प्रशासन की ओर से की जाने वाली घोषणाओं को ध्यान से सुनें और उनके अनुसार व्यवहार करें। सबसे पहले यह याद रखिए कि एग्जिट पोल यानी बाहर जाने का रास्ता किधर है। दिमाग को शांत रखिए। भगदड़ जैसी घटनाओं को शांत रहना बहुत समझदारी है। अगर भीड़ भगदड़ की वजह से आपको बेहोशी सी महसूस होने लगती है तो नज़दीकी व्यक्ति को हाथ बढ़ाकर पकड़ लीजिए और उन्हें आँखों से इशारा करिए ताकि आपकी मदद मिल सके। अगर दीवार आपके पास में है तो दीवार पकड़कर खड़े हो जाइए। अपनी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए दूसरों की सहायता भी आपको करनी चाहिए। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर दिव्यांग बच्चों को, गर्भवती महिलाओं और बीमार व्यक्तियों और बुजुर्गों को बिल्कुल ना ले जाएं। भीड़ वाले स्थान पर साथ लाए बच्चों को अकेला न छोड़ें, उन्हें इधर उधर ना जाने दें। और भीड़ वाले स्थान पर किसी भी प्रकार के पटाखे, ज्वलनशील पदार्थ न ले जाएं और धूम्रपान बिल्कुल ना करें। दोस्तों, अगर आपके पास भीड़ या भगदड़ में फंसने पर बचने का कोई बेहतर उपाय है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मैं आप सभी के साथ फिर से उसको साझा करूँगा। तो ये थी कुछ ऐसी बातें जो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव थी। तो दोस्तों, ये थी कुछ भगदड़ से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करके ज़रूर मुझे बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।